हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 7.3 श्लोक पे चर्चा करेंगे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के भाष्य। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान यहाँ पर बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि हजारों हजारों मनुष्य में कोई कोई एक व्यक्ति जो है वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, और फिर जब सिद्धि प्राप्त करने कर जाते हैं उनमें से कोई एक दो ही होते हैं बिरला जो भगवान को वास्तव में जान जाता है। तो अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इस मनुष्य जीवन में हम भगवान की भक्ति से जुड़ गए, तो ये हमारा परम सौभाग्य है। दृढ़ता के साथ हमें चलते रहना चाहिए और शुद्ध भक्तों के संग से, प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से हमें सीखना चाहिए, है ना। भक्ति में ही संलग्न रहकर भगवान को वास्तविक रूप से जानना चाहिए, जान के अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। तो तात्पर्य में शिव पापा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं। मनुष्य की विभिन्न कोटियां होती है और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। क्योंकि जो मनुष्य जीवन मिला है ये बहुत ही अमूल्य है ना। भगवान का उपहार है, अनुपम उपहार है। तो अगर इसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा विरला व्यक्ति होता है जो अपने मन में प्रश्न करता है, उसके जिज्ञासाएं आती कि वो शरीर है, कौन है, आत्मा है ना। ये आत्मा क्या होता है, ये शरीर क्या होता है, ये परम सत्य क्या होता है ना। मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। क्योंकि सामान्यतः मानव जो होते हैं वो आहार निद्रा भय मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में ही लगे रहते हैं। मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है, वो बिल्ले होते हैं जो दिव्य ज्ञान में रुचि रखते हैं। तो भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में है। आत्मा, परमात्मा, ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में, पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु भगवान श्री कृष्ण केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ये हैं जो कृष्ण भावना भावित है ना, शुद्ध भक्ति में संलग्न है और शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, जो भगवान के प्रति भक्ति करना चाहते हैं। तो अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा ये सुगम है। तो भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही साथ वे ब्रह्म और परमात्मा ज्ञान से परे हैं। उनसे आगे का ज्ञान होता है वो भगवान को जानना। तो योगी और ज्ञानी जन भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते, भले ही वो कठोर तपस्या करे, योग करे, तो नहीं समझ पाएंगे। तो यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी जैसे मायावादी शंकराचार्य ने अपनी गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते। तो इनका दुर्भाग्य है, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। तो ये उनका दुर्भाग्य है कि शंकराचार्य ने तो स्वीकार किया, गोविंद भाष्य में भी कहा है और गीता भाष्य में भी कहा है कि भगवान परम कृष्ण है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। लेकिन उनके अनुयायी इसको स्वीकार नहीं करते और मायावाद के पथ पर चल के, है ना, क्योंकि मायावाद के पथ पर चलते हैं क्योंकि उनको ये अनुभूति ही नहीं होती, है ना। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी इसको स्वीकार करते हैं। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं हैं। बोलने के लिए वो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब स्वयं भक्ति करने की बारी आती है तो वो स्वयं इस पे चलते नहीं है। तो यदि भक्ति मार्ग अगर इतना सुगम है, तो जितना आप भक्तगण कहते हैं, तो वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक या दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी
प्रभुपाद अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.101 में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना एकांतिकी हरि भक्ति उत्पादेव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों और नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाले हैं। ब्रह्मवेता, निर्विशेषवादी या परमात्मा वेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थ के रूप में कभी नहीं समझ सकते। तो जो भी है ना, जो भी भक्ति शास्त्रों, वैदिक शास्त्रों, ग्रंथों की अवहेलना करती है ना, वो उससे अव्यवस्था फैलती है समाज में, है ना, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जो जो निर्विशेषवादी हैं वो कभी भी भगवान को यशोदा नंदन या पार्थ के रूप में समझ ही नहीं सकते, क्योंकि भक्ति नहीं करते ना। तो कभी कभी जो बड़े बड़े देवता होते हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मोहयंती यत् सूर्य माँ तो वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वता नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है तो सब महात्मा सुदुर्लभ, वो कोई बिरला ही होता है, ऐसा महात्मा बिरला ही होता है। तो होता है भगवान की भक्ति के बिना भगवान को तत्वता नहीं जाना जा सकता, भले ही वो महान विद्वान हो जाए, दार्शनिक हो जाए। केवल शुद्ध भक्ति के से ही, है ना, भगवान श्री कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। तो इस कलयुग में जब हम भगवान की सेवा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा, और शुद्ध हृदय से हम भगवान को समझ पाएंगे। और अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए एकमात्र उपाय हमारे प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र बताते हैं कि भगवान की सेवा करने। अब से सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा है मुख से भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं, केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी एक बहुत सुंदर श्लोक आया 1.2.234 में, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फूर्त्यदा। कुंठित इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, लेकिन भक्तों द्वारा की गई दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो हमें जब हमारी जीव पर भगवान का पवित्र नाम, गुण, लीला, धाम, परिकर के बारे में हम हमेशा कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, तो इस भक्ति से भगवान प्रसन्न होंगे। तो इस संसार में करोड़ों मनुष्य हैं, परंतु उनमें कुछ हजार ही होते हैं जिनका आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने की इच्छा होती है। तो इन हजारों में से ही केवल एक कृष्ण तत्व को पूर्णतः समझ सकता है। तो श्री चैतन्य चैतन्य मध्य लीला 19.148 में लिखा गया है, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। करोड़ों ज्ञानी पुरुषों में से कोई एक मुक्त हो पाता है, और ऐसे करोड़ों मुक्त पुरुषों में से कोई एक शुद्ध कृष्ण भक्त कहलाता है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी स्थिति कैसी है। तो अगर हम किसी भक्ति संप्रदाय में जुड़ गए हैं, है ना, हम, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस्कॉन से जुड़े हैं। ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय जो भगवान से चली आ रही प्रामाणिक गुरु परंपरा है, जिसमें हम भगवान का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है। तो इसी सौभाग्य को आगे बढ़ाते हुए हमें भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए दृढ़ता के साथ, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो यद्यपि आज के युग में प्रत्येक जीव को कृष्ण तत्व को पूर्णतः समझाने के लिए इस्कॉन संस्था कार्यरत है। वे भगवान के पवित्र नाम और उनके दिव्य प्रसाद का वितरण करते हैं, जिससे भाग्यशाली जन कृष्ण भक्ति को अंगीकार कर पाते हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस संस्था से जुड़कर भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और अपना जीवन धन्य धन्य बना रहे हैं। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भी हम प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।